हम लोग ईसाई लोगों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो उनके कुछ काम हैं, गरीबी का, शिक्षा का लाभ लेकर धर्मांतरण करते हैं, चंगाई को माध्यम बना के अगर धर्मांतरण करते हैं तो ये गलत है। हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, अगर आप अब तक इनसे अनजान हैं तो हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के नए सीएम हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था और बीजेपी की सरकार वहां पर जीती है और बीजेपी ने इनको छत्तीसगढ़ का नया सीएम डिक्लेयर किया है। इनका नाम विष्णुदेव साय। आप यह वीडियो देखिए जहां इन्होंने क्या बोला मसीहियों के विरोध में। आप यह वीडियो देखिए। सर, जैसे बस्तर की बात चल रही, तो सर एक वहाँ पे इन दिनों देखा गया कि सर मृत्यु देहांत के बाद में अगर कोई शव को दफनाया गया, फिर उसको निकाला गया, धर्मांतरण, नारायणपुर की घटना, फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी वर्सेस आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस, इन दोनों बहुत एसपी एक थे, उनका सर भी फूट गया था जो जिस तरीके से हुआ, ये इसको कैसे सर वो करेंगे? देखिए, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी कमजोर करने की एक साजिश से समझता हूँ। आज बस्तर, सरगुजा ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासियों को भड़काया जा रहा है कि आप लोग हिंदू नहीं हो। ये गलतफहमी उनको डाला जा रहा है। वो भाजपा से कट जाता है, राष्ट्रवाद से वो कट जाता है। आखिरी दो सवाल सर। एक जुदेव जी का आप हमेशा जिक्र करते हैं सर, तो जो उनके पुत्र हैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, वो घर वापसी लगातार उन्होंने चलाया, अभी बीच में बस्तर भी गए थे और कई क्षेत्रों में जाते रहते। तो क्या इस घर वापसी प्रोग्राम को, जैसे आपकी सरकार आ गई, तो इस प्रोग्राम को क्या बड़े लेवल पे किया जाएगा या उनको सराहा जाएगा इस चीज को लेकर? देखिए, जिस क्षेत्र से हम चुन के आए हैं, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पर एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है। वहाँ पर बिशप बैठते हैं। हम लोग ईसाई लोगों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो उनके कुछ काम हैं, जैसे गो हत्या है, धर्मांतरण है, इसके हम लोग खिलाफ में हैं कि भाई आप अपना सेवा का काम करिए, लेकिन गो हत्या मत करिए। गौ को हम लोग हिंदू लोग माता मानते हैं, 33 कोटि देवी देवता का उसमें वास मानते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। तो कृपया करके गौ हत्या बंद करिए। उसके जगह पर और भी खाने के लिए और भी कई चीजें हैं, उसको खाइए। और दूसरा, धर्मांतरण मत करिए। स्वेच्छा से कोई जाता है वो अलग बात है, लेकिन गरीबी का, शिक्षा का लाभ लेकर धर्मांतरण करते हैं, चंगाई को माध्यम बना के अगर धर्मांतरण करते हैं तो ये गलत है। और गोहत्या का और धर्मांतरण का लगातार हम लोग विरोध करते हैं। हालेलुया। जैसा कि आपने सुना कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम ने क्या कहा जब इनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि पिछले दिनों में कुछ ऐसी बातें देखने को मिली थी कि शवों को निकालकर वापस धर्मांतरण की वजह से उन्हें के कब्र से निकाला गया। आदिवासियों और ईसाइयों के बीच में मनमुटाव देखा गया। पिछले दिनों में आदिवासी इतना हिंसक में उतर आए थे कि मारपीट करने तक उतर आए। इस बात पर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि ये सारी चीजें साजिश हैं बीजेपी सरकार को लेकर के। बीजेपी सरकार को ये लोग कमजोर करना चाहते हैं। इनका कहना है कि जिस क्षेत्र से चुनकर हम आए हैं वहाँ एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है और वहाँ के बिशप से हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है, अच्छा रिलेशनशिप है उनसे। हम उनके विरोध में तो बिल्कुल नहीं है, पर हम ईसाइयों के कुछ कामों के विरोध में है, जैसे कि गौ हत्या। वे गौ हत्या ना करें, क्योंकि हमारी मान्यता है, हमारे हिंदू समाज में यह मान्यता है, गाय हमारी माता है और उनमें हमारी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। चंगाई को लेकर धर्मांतरण बिल्कुल ना करें, पर हाँ, बिल्कुल अपनी इच्छा से कोई जाता है तो ठीक है, लेकिन चंगाई का, पढ़ाई का, नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण ना कराया जाए। ये कहते हैं कि चंगाई को कारण ना बनाया जाए, तो चर्च जाकर अगर किसी के हेल्थ में सुधार हो या पूरी रीति से वो चंगा हो जाए तो क्या गलत है। अगर कोई गलत संगति से अच्छी संगति में आ जाए तो इससे क्या ही किसी का बुरा हो जाएगा। धर्मांतरण के विषय में कहते हैं तो क्या कोई जोर जबरदस्ती किया जाता है उनके साथ? पास्टर किसी के घर में उनको खींच कर नहीं लाते हैं, पर वो खुद की इच्छा से आते हैं। बिना प्रूफ के आप ये सब नहीं कह सकते, क्योंकि अब तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उनको चर्च जाकर कोई पैसे मिलते हैं या और कोई कुछ चीजें मिलती हैं, बल्कि इंसान अपनी ही स्थिति से परेशान होकर ठीक होने की उम्मीद से चर्च जाता है, और जब वह ठीक हो जाता है तब वो कैसे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ सकता है। हम विष्णुदेव साय के ऐसे बयानों को देखकर तो यही लगता है कि इनके अंदर क्रिश्चियनों को लेकर, मसीहियों को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जो कि आने वाले दिनों में इनके परिणाम मसीहियों को, क्रिश्चियनों को देखने को मिल सकता है। हालेलुया। प्रियो, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।